आदेश गुरु गोरखनाथ। ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पितरों की साधना पितृपक्ष में कैसे करें। यदि आपके पितर आपसे रुष्ट हैं या किसी बंधन में हैं या आपके पितर प्रेत योनि में पड़े हैं, तो इसका निवारण कैसे करें, इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं, यह सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं पितर होते कौन हैं। पितर वो होते हैं जो आपके कुल में जिन्होंने जन्म लिया था और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसमें दो प्रकार के पितर होते हैं। प्रथम तो जो अनमैरिड मरते हैं, जिनकी संतान नहीं होती है, वो ऊत पितर की योनि में जाते हैं, यानी कि प्रेत योनि में जाते हैं। और दूसरे जो होते हैं कि जिनकी संतान होती है, जैसे आपके माता पिता दादा दादी, वह पितृ योनि में जाते हैं। तो अब इसका प्रभाव क्या होता है आपके जीवन में? आपके जीवन में अन्न धन की वृद्धि, संतान की वृद्धि, शादी विवाह के मामले, रोजगार में बढ़ोतरी, आपका काम चलना, नौकरी लगना, व्यवसाय चलना, खेती बाड़ी, पशुपालन, इन सभी में आपके पितरों का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपके पितर आपके साथ हैं तो इन सारे कैटेगरियों में आपको लाभ मिलता है। यदि आपके पितर आपके साथ नहीं है, प्रेत योनि में पड़े हैं या बंधन में पड़े हैं या फिर आपसे रुष्ट हैं, तो फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। आपके साथ हर चीज में उल्टा प्रभाव होता है। आप जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें नुकसान होता है। घर में अन्न धन की, संतान की हानि होती है। शादी विवाह अटक जाते हैं, शादी हो जाती है तो बच्चे नहीं होते हैं। तो यह सारा मामला पितरों से संबंधित होता है, जिसके निवारण के लिए यह वीडियो एक अचूक उपाय है। यदि आपने जैसे मैंने बताया है वैसे ही कर दिया तो फिर आप समझ लीजिएगा आपको इस समस्या से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं आपको करना क्या है। देखिए, 18 तारीख को प्रतिपदा है, उससे पितृ साधना शुरू होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक तो कपड़े की व्यवस्था करनी है जो आप अपने पितरों को पहनाएंगे। उसमें आप एक तो पुरुष के लिए कपड़े लेकर आएंगे, 5 जोड़ी कपड़े। उसमें 5 चीजें होती हैं पुरुष के लिए, जैसे देखिए कुर्ता हो गया, पाजामा हो गया या धोती हो गई, कुर्ता धोती जो भी आपके क्षेत्र में है वह लीजिए, कुर्ता पजामा। एक रुमाल हो गया, एक पटका हो गया जिसको साफा भी बोलते, कई जगह साफी भी बोलते हैं, जो गले में डालते हैं अक्सर सफेद रंग का, वो आपको साफा या साफी या पटका वह ले आना है। और एक जोड़ी चप्पल आपको लेनी है। तो ये टोटल 5 चीजें हो गई। कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, 3 रुमाल हो गया, 4 पटका हो गया और 5वीं चप्पल हो गई। तो ये 5 वस्त्र आप ले आएंगे। इसी तरह एक स्त्री के लिए एक सूट हो गया, एक सलवार हो गया या फिर साड़ी हो गई, जैसे आपके वहाँ जो भी मान्यता है। एक ओढ़ना हो गया जिसको चुनरी भी बोला जाता है, सर पे जिसको ढकती हैं स्त्रियां। चप्पल हो गई, चूड़ी हो गई, 5 चीजें ये हो गई। एक बार दोबारा सुन लीजिए। सूट, नंबर 2 सलवार, नंबर 3 ओढ़ना चुनरी, नंबर 4 चप्पल, नंबर 5 चूड़ी। तो ये चीजें हो गई। ये दोनों चीजें आपको ले आनी है और इनको अलग अलग 21-21 रुपए इनमें रख देने हैं। जिस थैले में या प्लास्टिक के पन्नी में आप लेके आएंगे, इनको डाल के उसमें 21-21 रुपए आपको रख लेने हैं और इन दोनों को अपने पूजा स्थल पे रख लेना है। तो यह वस्त्र हैं जो आप अपने पितरों के नाम से इनको पंडित को पहनाएंगे, इनको देंगे, आप दान में देंगे। तो एक तो ये चीज हो गई, ये आप ले आइएगा। इसके अलावा पूजा में क्या क्या लाना है, इसमें आपको 2 सुपारी लेकर आनी है, 2 जायफल लेकर आनी है, मिश्री लेकर आनी है, 50 ग्राम ले आइएगा मिश्री, 50 ग्राम लौंग ले आइएगा, घी ले आइएगा आप 150 ग्राम, जितना भी आप लाना चाहें। एक पान का पत्ता आपको लेके आना है और एक कुमकुम लेके आना है। कुमकुम आप जानते ही होंगे, जो सिंदूर के जैसा होता है, जिसे तिलक किया जाता है।
ये सामग्री आपको लेके आनी है। थोड़े से चावल की आपको जरूरत पड़ेगी, एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको पहले श्राद्ध के दिन यानी कि पितृपक्ष के पहले दिन, प्रतिपदा के दिन करना क्या है, आप ये दोनों जो वस्त्र थे इनको रख लेंगे अपने पूजा स्थल पे। अब उसके ऊपर 2 सुपारी और 2 जायफल, इनको एक एक कर लेंगे, मतलब 1 सुपारी और 1 जायफल ये एक ड्रेस पर रख देंगे, 1 सुपारी 1 जायफल दूसरे कपड़ों के ऊपर रख देंगे। अब आप कुमकुम लेंगे, कुमकुम से इन सुपारी पर और जायफल पर तिलक करेंगे। अब थोड़े से चावल बिछा के किसी स्थान पे जहां आप दीपक जलाते हैं, थोड़े से 1 मुट्ठी चावल बिछा लेंगे किसी प्लेट में और उसके ऊपर दीपक रख के दीपक प्रज्वलित कर देंगे। 1 पानी का गिलास आपको प्रतिदिन रखना है यहाँ, उसमें 2-4 दाने मिश्री के या चीनी के डाल के डेली आपको रखना है वो पानी का गिलास। जैसे सुबह आप रखेंगे तो उसको पूरा दिन रखे रहना है, शाम को इसको आपको पी लेना है और फिर गिलास को धोकर नया पानी रख देना है। सुबह फिर इसको आप पी लेंगे, नया पानी रखेंगे। तो पूरे 15 दिन 1 गिलास में मिश्री डाल के या चीनी डाल के थोड़ा सा मीठा करके उसको रख देंगे। ये पितरों के लिए है आपके, वह पिएंगे। पान के पत्ते के ऊपर आपको ओम लिख देना है उसी कुमकुम से, और इस पान के पत्ते को भी वहीं रख देना है दीपक के पास में। तो ये चीजें आपको कर देनी है। एक बार दोबारा सुन लीजिए अगर समझ नहीं पाए हैं तो। कुर्ता पजामा और सूट सलवार जो है उनको अलग अलग पन्नियों में करना है, स्त्री के अलग, पुरुष के अलग। इनको अपने दीपक के पास रख लेना है जहां पूजा करते हैं। उसके ऊपर 1 सुपारी 1 जायफल एक पे रखेंगे, 1 सुपारी जायफल एक पे रखेंगे। फिर कुमकुम से तिलक करेंगे सुपारी जायफल के ऊपर। ये बोलते हुए तिलक करना है कि मेरे घर के पितरों आपको तिलक कर रहा हूं। उसी तरह फिर स्त्री वाले पे करेंगे कि हे मेरे घर के पितरों, जो महिला पितर हैं उनके लिए तिलक करेंगे। पानी का गिलास डेली रखना है मिश्री डाल के, सुबह रखना है, शाम को पी लेना है, शाम को नया रखना है, सुबह पी लेना है। पान के पत्ते पर ओम लिख के रखेंगे। अब इसमें आपको डेली भोग क्या देना है, देखिए जिन्होंने स्थान बना रखा है अपने पितरों का, तो वह तो सीधा सीधा अपने स्थान पर जाएंगे। वो खेत में बना रखा है, कहीं अपने छत पे बना रखा है, जहां भी बना रखा है। अगर आपने स्थान बना रखा है तो आप सीधा सीधा स्थान पर जाइए, वहां पे स्थान का स्नान कराइए। पानी में थोड़ा सा दूध डाल के 2 चम्मच उससे स्नान करा के वहां दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो जलाएंगे, और चावल चीनी आप वहां चढ़ा देंगे रोज के रोज, यानी कि पूरे 15 दिन। जिनका स्थान नहीं है, जो शहरों में रहते हैं, स्थान नहीं बना रखा है, ऐसे लोग अपने घर में ही करेंगे। उनके लिए क्या आदेश है, उनके लिए ऐसा करना है बेटा, आपको घर में थोड़ी सी आग जला लेनी है। जितना एक लड्डू होता है उसके बराबर आपको गोबर का कंडा या उपला जला के आग बना लेनी है। उसके ऊपर लौंग और मिश्री, यानी कि 2 लौंग आप घी में डुबोएंगे और 1 मिश्री, इसके साथ हाथ में पकड़कर सबसे पहले अपने कुल देवी के नाम से अग्नि पर डालेंगे। अगर कुल देवता हैं तो कुल देवता के नाम से डालेंगे। अगर दोनों हैं तो पहले कुल देवी के 2 लौंग 1 मिश्री, फिर कुल देवता का 2 लौंग 1 मिश्री, और फिर अपने पितरों का 2 लौंग 1 मिश्री, और 1 आहुति आपको अपने अक्षेत्रपाल की देनी है, जिसको कई अक्षेत्रों में डी बाबा बोला जाता है, कहीं भूमिया देवता बोला जाता है, कहीं पे भैरव बोला जाता है, कहीं पे नगर खेड़ा बोला जाता है, कहीं पे दादा खेड़ा बोला जाता है, कहीं पे दादा भैया बोला जाता है, कहीं पे ग्राम देवता बोला जाता है। तो जो भी बोला जाता है, आपके ग्राम के देवता को, अक्षेत्रपाल को, एक उसके नाम से आप आहुति देंगे 2 लौंग 1 मिश्री की। इन लौंग को आपको घी में डुबो लेना है एक बार, और मिश्री हाथ में लेके ये बोलना है कि हे मेरे घर की कुलदेवी आपका भोग, हे मेरे घर के कुल देवता आपका भोग, हे मेरे घर के पितरों आपका भोग, और हे मेरे अक्षेत्रपाल, मेरे नगर के खेड़े आपका भोग। डेली आपको यह भोग देना है। आप सुबह पूजा करते हैं या शाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार यह भोग आप देंगे। ठीक है जी, भोग हो गया, स्थापना हो गई। अब आपको संकल्प लेना है इनके लिए जो आप जाप करेंगे।
तो उसका पूरा मैं आइडिया दे देता हूं आपको कि कैसे आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको दाएं हाथ में जल ले लेना है, अपने आसन पर बैठ के, अपने पूजा स्थल पर, अपने मंदिर में, या फिर जहां स्थान बनाया है आपने अपने देवता का, पवित्र देवता का, वहां बैठकर आप जाप कर सकते हैं। तो दाएं हाथ में जल लेके आपको बोलना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान शिव, हे मेरे घर की कुल देवी, मैं आपको साक्षी मानकर आज संकल्प ले रहा हूं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं इस जगह पे रहता हूं। आज संकल्प लेता हूं कि पितृ पक्ष के, श्राद्ध पक्ष के पूरे 15 दिन मैं भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 21 माला प्रतिदिन जाप करूंगा और इस जाप का पूर्ण फल मेरे घर के पितरों को मिले। यदि वह प्रेत योनि में है तो उनको पितृयोनि में स्थान मिले, और यदि वह पितृयोनि में है, पितृलोक में है, तो उनको तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले और उनको इस जप का पूरा फल मिले। यदि साधना में कोई भूल चूक रह जाए तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दें। तो इस तरह से संकल्प ले लेना है, दाएं हाथ में जल लेके बोलना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान शिव, हे मेरे घर की कुल देवी, आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण मंत्र का 21 माला प्रतिदिन के हिसाब से पूरे पितृपक्ष यानी कि 15 दिन जाप करूंगा। इसका पूर्ण फल मेरे पितरों को मिले। यदि वह प्रेत योनि में है तो उनको प्रेत योनि से छुटकारा मिले, पितृयोनि मिले, और यदि पितृयोनि में है तो उनको संतुष्टि, तृप्ति और शांति मिले। इस जप का पूरा फल उनको मिले। यदि साधना में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मुझे बच्चा समझकर माफ करें। अब जल जमीन पर छोड़ दीजिए, आपका संकल्प हो गया। अब आपको सीधा सीधा जाप करना है। जाप की भी मैं बता देता हूँ। आसन पर बैठ जाना है, बिल्कुल सीधा, हाथ में माला ले लेनी है। माला रुद्राक्ष की, तुलसी की, कमलगट्टे की, मूंगा की, किसी भी चीज की आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पितरों की साधना करने में आपको ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं। पितर आपके घर के देवता होते हैं, जिनका अंश आपके शरीर में है, आपके रक्त में संबंध है जिनका। तो माला ले लेने के बाद आपको सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करना है, 3 माला। गुरु मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह से आप 3 माला गुरु मंत्र की जपेंगे। उसके बाद सीधा सीधा आप अपने पितरों के लिए भगवान विष्णु के मुक्ति मंत्र का जाप करना है, जो है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप बड़े प्रेम से इसको जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय। ठीक है जी, इस मंत्र को आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, आपको पता होगा। तो यह 21 माला आपको प्रतिदिन करनी है मुक्ति मंत्र की, और 3 माला करनी है ओम नमः शिवाय मंत्र की। यह जाप कर लेने के पश्चात आपको अपने पितरों को प्रणाम करके, अपने कुल देवी को प्रणाम करके, माथा टेक के जमीन पर उनको नमस्कार करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि आप लोग तृप्त हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और शांति को प्राप्त कीजिए। तो 15 दिन आपको खाली ये जाप करना है। अब इसमें एक चीज और बच गई है। आपका जिस दिन भी आपके पितरों की मृत्यु हुई थी, जिस तिथि को हुई थी, एकम, दोकम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदशी, चौदस और अमावस्या, पूर्णिमा, जिस भी दिन आपके पितरों की मृत्यु हुई थी, उसी दिन आपको जो है ये कपड़े जो रखे हैं इनको ब्राह्मण को दान करना है, उसको भोजन करवाना है, उसको घर पे बुलाइए अपने ब्राह्मण को, और उसी ब्राह्मण को बुलाइए जो आपके कुल के ब्राह्मण हो। यदि आप गांव में रहते हैं, यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, शहर में रहते हैं,
तो आप किसी भी मंदिर के पुजारी को बुला सकते हैं। पहले उसे प्रेम से भोजन करवाइए, आदर मान से भोजन करवाइए। उसको यह कुर्ता पजामा, रुमाल, पटका, चप्पल और 21 रुपये यह उनको आप दे दीजिए। अपने पितरों के नाम से हाथ जोड़ लीजिए कि ग्रहण कीजिए मेरे पितृदेव। उसी तरह ये स्त्री के कपड़े हैं, यह भी आपको उस पंडित जी को ही दान कर देने हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को यह दान जाएगा तो यह आपका स्वीकार माना जाएगा। यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि का नहीं पता है, कई लोग कहते हैं हमें पता नहीं होता है, तो उनके लिए अमावस्या का दिन होता है, यानी कि 2 अक्टूबर को जो सर्व पितृ अमावस्या होती है, उस दिन आप पंडित को भोजन कराएंगे और यह वस्त्र उन्हें दान कर देंगे। तो ये हो गया। अब 15 दिन आपको नियम से कैसे रहना हुआ है मैं बता देता हूँ, क्या भूल नहीं करनी है आपको। देखिए, प्रतिदिन तो 1 मुट्ठी जो है अनाज, वह गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, वह पक्षियों के लिए डालना है अपनी छत पे, और पानी रख देना है किसी बर्तन में रोज के रोज। सुबह आप करेंगे यह काम। सुबह सुबह आप उठिए 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे आप उठते हैं, और छत पर अपने पितरों के नाम से दाना पानी रखेंगे पक्षियों के लिए। और दाना रखते समय आपके मन में होना चाहिए कि हे मेरे घर के पितरों, यह भोग स्वीकार कीजिए, पक्षी रूप में आइए और ग्रहण कीजिए। एक तो ये करना है। एक, प्रतिदिन आपको पूरे 15 दिन सूर्य को जल देना है। एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें 1 चुटकी चावल डालिए, 1 चुटकी उसमें चीनी डालिए और उसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य का नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य भगवान, मेरे पितरों तक यह अर्घ्य पहुंचाइए, उन्हें संतुष्ट कीजिए, तृप्त कीजिए। ये हो गया। यदि आपके आसपास गायें मिल जाती हैं तो आप गाय को रोटी दीजिए, 2 रोटी प्रतिदिन अपने पितरों के नाम से गाय को रोटी दीजिए और उसके सर पे हाथ फिराइए। मन में बोलिए कि हे मेरे घर के पितरों, यह रोटी स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से आपको 15 दिन यह साधना करनी है। और इन 15 दिनों में आपको गलती क्या नहीं करनी है, 5 गलतियां मैं बता देता हूं, वह आपको बिल्कुल नहीं करनी है। प्रथम है, आपको शराब और मांस का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का। नंबर 2, आपको संभोग नहीं करना है। नंबर 3, यदि घर में से स्त्री को माहवारी आ जाती है इस दौरान, तो उसके हाथ से बना हुआ खाना इस भोग में या फिर किसी भी चीज में यूज नहीं करना है। अपने माता पिता को या बच्चों को पीटना नहीं है इन 15 दिनों में, कष्ट नहीं देना है, गाली गलौच नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है उनके ऊपर। वैसे तो आपको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन दिनों तो, क्योंकि मैं 15 दिन का नियम बता रहा हूँ, इन दिनों में आपको इसकी विशेष जो है वो ध्यान रखना है। अपने पितरों को भोजन और वस्त्र किसी ब्राह्मण को आप दान करेंगे। तो यह कुछ नियम होते हैं जो कि आपको इन 15 दिनों में करने हैं। तो विधि आपको मैंने बता दी है, इसको दोबारा से चलाएंगे। अगर समझ में ना आए तिबारा चलाइए, चौबारा चलाइए। टोटल इसमें मैंने बता दिया है। आप बिल्कुल आसानी से अपने पितरों को जो रुष्ट हैं उनको मना सकते हैं। यदि वह बंधन में है तो इस मंत्र के जाप से उनके बंधन कट जाएंगे। यदि वह प्रेत योनि में है तो इस क्रिया के द्वारा उनका जो है प्रेत योनि से मुक्ति मिलके पितृ योनि में चली जाएगी। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपको सर्व पितृ अमावस्या जिस दिन आती है, 2 अक्टूबर को आएगी इस बार, तो उस दिन आपको 7 पिंडी बना लेनी है। पिंडी किस चीज की बना लेनी है? आपको पहले तो चावल बना लेने हैं, उबाल लेना है चावल को, जैसे चावल बनाते हैं घर में। फीके चावल होते हैं वो, नॉर्मल चावल जो बनते हैं बगैर मीठे के और बगैर नमक मिर्च के, सिंपल सफ़ेद चावल आपको पका लेने हैं। उसमें फिर आपको चीनी या शक्कर मिला लेनी है, मीठा कर लेना है उसको। उसमें फिर काले तिल मिला लेने हैं आपको। ये काले तिल आपको उसी चावल में मिला के इस सारी सामग्री को गूंथ लेना है अपने हाथों से। 2 चम्मच इसमें घी की मिलाइए, 1 चम्मच इसमें दूध की मिलाइए। इसको जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लीजिए। गूंथ लेने के पश्चात
अब इसकी 60 पिंडी बनाइए, यानी कि लड्डू बनाइए, और इनको किसी केले के पत्ते पे या किसी और पत्ते पे जो आपके यहाँ अवेलेबल हो उस पे रख के आपको ले जाना है किसी बहते पानी में। कोई नदी है, कोई नहर है आपके यहाँ, या कोई तालाब है। अगर नदी नहर नहीं है तो ये भी समस्या होती है कि हर जगह नदी नहीं होती है, तो आपको पानी के किनारे लेके जाना है। वहां पे एक दीपक लगाना है, एक धूप बत्ती लगा देनी है, अपने पितरों का नाम लेके, घर के पितरों का नाम लेके, और फिर इनको आपको उस जल में ये बोल बोल के छोड़ना है कि हे मेरे घर के पितरों, आप संतुष्ट होइए। दूसरी पिंडी लेंगे, हे मेरे घर के पितरों, आप तृप्त होइए। तीसरी पिंडी लेकर बोलेंगे, हे मेरे घर के पितरों, आप शांति को प्राप्त होइए। हे मेरे घर के पितरों, आप मुक्ति को प्राप्त होइए। हे मेरे घर के पितरों, यह है आपका भोग लीजिए। इस तरह से आपको 7 पिंडी पितरों का नाम लेकर उस जल में प्रवाहित कर देनी है। अब यह आपका टोटल काम हो गया। अमावस्या के दिन आपको 108 लौंग, 108 चावल के दाने, 108 चने की दाल के दाने, 108 गेहूं के दाने, 108 मक्की के दाने, यानी कि 5 प्रकार के अनाजों के दाने 108 ले लेने हैं। उनको मिक्स कर लेना है 108 लौंग में, 108 इसमें मिश्री के दाने डालिए। इस टोटल सामग्री को मिक्स करके इसका आपको हवन करना है। 2-2, 3-3 दाने उठाइए हाथ से और बोलिए ओम नमो नारायणाय और स्वाहा लगा के आहुति डालिए। यह आपके पितरों के लिए है, इस पितर साधना का समापन के रूप में। तो आपको आग जला के, हवन सामग्री जला के, सबसे पहली आहुति देनी है अपने भगवान गणेश के लिए, दूसरी भगवान शिव के लिए, तीसरी आपके घर की कुलदेवी के लिए, चौथी आपके घर के कुलदेवता के लिए, 5वीं आपके घर के पितरों के लिए, 6ठी आपके अक्षेत्र के अक्षेत्रपाल के लिए। 6 देवताओं को इनको आहुति देने के पश्चात फिर ओम नमो नारायणाय के नाम से आहुति दे देनी है आपको। इस सामग्री की 21 आहुति इसमें ओम नमः शिवाय के नाम की आप दे दीजिए, जो कि गुरु मंत्र था इस साधना का। तो टोटल ये करना है। इसके पश्चात आपके पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यदि बंधन में है तो उनके बंधन कट जाएंगे। यदि वह असंतुष्ट है, आपसे नाराज है, रुष्ट है किसी वजह से, तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। मित्रों, पितर जो होते हैं वह 15 दिन के लिए ही धरती पर आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए देवलोक बनाया, पितरों के लिए पितरलोक बनाया, मनुष्य के लिए मृत्युलोक बनाया। तो पितरलोक में ही रहते हैं, लेकिन वो 15 दिन अपने वंशजों को देखने आते हैं, आपको और हमें। इन 15 दिनों में ही आपको उनको तृप्त करना होता है, कपड़े से भी, भोजन से भी और मंत्र जप से भी, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये विधि बता दी, इसको कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यदि अब भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में डाल रहा हूँ। आप जो समझ में ना आया हो वह जान सकते हैं। बाकी आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, सुनेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और अंत में एक बात और है, यदि आप हमारी कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं इस पितृपक्ष में, तो वह भी कर सकते हैं। मैं अपने ट्रस्ट का अकाउंट नंबर वीडियो में डाल रहा हूं। आपकी जो श्रद्धा हो आप डाल सकते हैं। यदि आप बिजी रहते हैं, आप यह साधना खुद नहीं कर सकते हैं, तो हम आपके लिए यह साधना भी कर सकते हैं। आप हमसे करवा सकते हैं। हम हरिद्वार में माँ गंगा के घाट पर आपके पितरों को मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए यह साधना कर सकते हैं। उनको पिंड दान आदि दे सकते हैं, तर्पण आदि कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी डिटेल दीजिए। एक निश्चित दक्षिणा होती है, वह देने के पश्चात हम पूर्ण विधि विधान से आपके लिए, आपके पितरों की यह मुक्ति साधना करेंगे। उनकी तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए और शांति के लिए उनको भोग वस्त्र आदि का यहाँ हरिद्वार में मुख्य रूप से माँ गंगा के तट पर आपके पितरों की यह साधना हम कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय पितृदेव महाराज, ओम नमो नारायणाय।